अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के यौम तासीस का मुल्क भर में जश्न। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म राहुल गांधी और दीगर ने दी मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का मुंबई में पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत ने बाहमी ताल्लुकात में नया बाब करार दिया। बिहार के बाद अब यूपी में भी SIR का इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। हर वोटर को फॉर्म पुर करके दस्तखत करने की हिदायत। अपोजिशन का इजहार तशवीश। आलमी सतह पर सोने में रिकॉर्ड तेजी। MCX पर फी 10 ग्राम 1.22 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया। मुसलसल बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। और कॉफ सिरप तनाज़ा, गुजरात के 2 फार्मा कंपनियां शक के दायरे में, तहकीकात का आगाज। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। बिहार में आनन फानन कराए गए SIR और इसमें सामने आई संगीन खामियों पर मचे हंगामे के दरमियान अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट का SIR शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बताया जाता है कि अब हर वोटर को गिनती के फॉर्म को पुर करके इस पर दस्तखत करना होगा। इसके लिए BLO फॉर्म जमा करने के लिए घर घर जाकर लोगों से रब्ता किया जाएगा। तस्दीक के बाद ही नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि इसके लिए अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का अमल जारी है। इन फहरिस्तों का इस्तेमाल असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मुहिम के लिए तारीख के ऐलान के बाद SIR का अमल शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ अफवाहों के बीच आखिरकार अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात के लिए रामपुर में उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। याद है कि आज़म खान 5 साल की कैद काटने के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के बावजूद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात से पहलू तही के बाद नई अफवाहें गश्त करने लगी थी। उसी के पस मंज़र में इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर अपने ओहदा संभालने के बाद हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आज सुबह मुंबई पहुंची। उनके 2 रोज़ा दौरे का बुनियादी मकसद बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और सकाफती रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म स्टार्मर का इस्तकबाल महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा गवर्नर आचार्य देवव्रत ने गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान खैर सुगाली का तबादला हुआ। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नया बाब करार दिया है। स्टार्मर 8 और 9 अक्टूबर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावत पर हिंदुस्तान के दौरे पर है। बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ 120 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द आया है, जिसमें मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, मारूफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सकाफती नुमाइंदे शामिल हैं। ये 2 रोज़ा दौरा टेक्नोलॉजी, तालीम, पायदार तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर मरकूज़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और 1 GB डाटा की कीमत एक चाय के कप से भी कम है। द्वारका में यशोभूमि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करने के बाद मोदी ने कहा कि टेलीकॉम सारिफिन और 5G नेटवर्क के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हम डेटा की खपत के लिहाज से सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हैं। बिहार में इलेक्शन के ऐलान के साथ ही NDA इत्तेहाद में शामिल जमातें सीट की तकसीम के मामले को लेकर सरगर्म हो गई है। BJP, JDU इस इत्तेहाद की बड़ी जमातें हैं, जबकि चिराग पासवान और राम मांझी भी अच्छी हिस्सेदारी के ख्वाहां हैं। मांझी ने तो दो टोक अंदाज में कहा कि उन्हें इतनी सीटें चाहिए जिससे उनकी पार्टी का विखार बना रहे। बहरहाल सीट शेयरिंग यकीनन बिहार में BJP के लिए एक नया दर्द सर साबित हो सकती है। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई
प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। सहयोगी नाराज हैं आपसे? कोई नाराज नहीं है। चिराग पासवान जी ने ये कह दिया कि ये शुरुआती दौर है, ज्यादा सीट मांग रहे हैं, हो नहीं पाया। अरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं। आज मुल्क भर में हिंदुस्तानी फिजाइया का 93वां यौम तासीस मनाया जा रहा है और मुल्क भर के फिजाई पायलट और अमला अपनी गैर मामूली महारत और दिलेरी के मुजाहरे पेश कर रहे हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया मुर्मू, नायब सदर राधाकृष्णन, वजीर आजम मोदी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फिजाइया के जुर्रतमंदाना जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया के बहादुर जंगजुओं को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर हेंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एक अजीमुशान परेड का एहतमाम किया गया, जहां एयरफोर्स के सरबराह ने सलामी ली और बहादुरी फिजाइया के जंगजुओं को उनके बहादुरी और नुमाया खिदमात पर बहादुरी के एजाज़ात और मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा। इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराहान ने आज सुबह यौम फिजाइया के मौके पर दिल्ली में वाक़े नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा किया और शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल चौहान सुबह आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल AP सिंह के साथ जंगी यादगार पर पहुंचे और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि हिंदुस्तानी फिजाइया का यौम तासीस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसकी बुनियाद 8 अक्टूबर 1932 को रखी गई थी, जब उसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से शुरू किया गया। इब्तदाई तौर पर फिजाइया में सिर्फ 6 अफसरान और 4 वेस्टलैंड वेप्टी बाईप्लेन शामिल थी और 1 अप्रैल 1933 को पहला स्क्वाड्रन बनाया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा मुहिम में शानदार कारकर्दगी के बाद उसे रॉयल का खिताब दिया गया और 1950 में हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क बनने के बाद रॉयल हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। तब से हर साल 8 अक्टूबर को फिजाइया के जवानों की बहादुरी, कुर्बानी और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के एहलकारों ने केरला और तमिलनाडु के 17 मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है, जिनमें मारूफ फिल्मी शख्सियात पृथ्वीराज, दिलकर सलमान और अमित चाकलाकल के अहाते भी शामिल हैं। ऑटो वर्कशॉप्स और कारोबारी इदारों की अहातों में भी तलाशी ली जा रही है। ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की जा रही है, जो आला दर्जे की लग्जरी गाड़ियों की स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी के लेन देन में मुलव्वस एक गिरोह के खिलाफ जारी तहकीकात का हिस्सा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों के अमवात से जुड़े कोल्ड रिलीफ कॉफ सिरप मामले ने अब एक संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इस मामले में गुजरात की 2 फार्मा कंपनियां भी शक के दायरे में आ गई हैं। इन कंपनियों में अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर में वाक़ फार्मा यूनिट शामिल हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर वो सिरप तैयार किया था जिसके इस्तेमाल से बच्चों की मौत हुई। ज़राए के मुताबिक दिल्ली से पहुंची जांच टीम ने गुजरात की उन कंपनियों के तैयार करदा कॉफ सिरप के नमूने इकट्ठे किए हैं। इब्तदाई जांच में पता चला है कि सुरेंद्र नगर की एक प्राइवेट फार्मा कंपनी ने कच्चा माल मध्य प्रदेश की एक कंपनी को सप्लाई किया था। गांधीनगर के दवाओं के महकमे ने मामले की संगीन नौइयत को देखते हुए दोनों कंपनियों की तफसीली तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम कंपनी के मालिकान ने फिलहाल किसी भी तबसरे से इनकार कर दिया है।
आलमी सतह पर आज भी सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में यह कीमती धात तारीख में पहली बार $4000 फी औंस की हद पार कर गई। बैनुल-अक़वामी मंडी में कॉमेक्स पर दिसंबर फ्यूचर्स की कीमत हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे $4400 फी औंस दर्ज की गई। इस गैर मामूली इजाफे के बाद सोना सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। माहिरीन के मुताबिक आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बाद सरमायाकार महफूज सरमायाकारी के तौर पर सोना खरीदने की तरफ माइल है। अमेरिका में हुकूमत के शटडाउन, फ्रांस में सियासी अदम इस्तेहकाम, जापान व अर्जेंटाइन की इक़्तिसादी मुश्किलात और रूस यूक्रेन जंग की शिद्दत में इजाफा सभी अवामिल ने सोने को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है। माहिरीन का मानना है कि सोने की कीमत में ये रिकॉर्ड तोड़ इजाफा मज़ीद तवील अरसे तक जारी रह सकता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के यौम तासीस का मुल्क भर में जश्न, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म राहुल गांधी और दीगर ने दी मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का मुंबई में पुरतपाक इस्तकबाल, हुकूमत ने बाहिमी ताल्लुकात में नया बाब करार दिया। बिहार के बाद अब यूपी में भी SIR का इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, हर वोटर को फॉर्म पुर करके दस्तखत करने की हिदायत, अपोजिशंस का इजहार तशवीश। आलमी सतह पर सोने में रिकॉर्ड तेजी, MCX पर फी 10 ग्राम 1.22 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया। मुसलसल बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। और कॉफ सिरप तनाज़ा, गुजरात के 2 फार्मा कंपनियां शक के दायरे में, तहकीकात का आगाज। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।